हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला। आज एक टॉपिक जो लाया हूँ वो टोटल आजकल जो परीक्षाएं चल रही हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड्स के, तो उसके लिए ये है। ये अभिभावकों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है जो परीक्षा में जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अभिभावकों को ये बताऊंगा, गार्जियंस जो भी हैं उनके या जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरा अच्छा ये सुझाव है कि एक तो ये है कि कभी भी कोई भी अवसर जो होता है ना, ये परीक्षा का दौर होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत सहमे हुए रहते हैं। वो मालूम नहीं, एक अजीब सी वो बना रखी है टेंडेंसी हिंदुस्तानियों ने कि एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, बोर्ड्स बोर्ड्स बोर्ड्स, मास मास मास, ये सब चल रहा है। तो बच्चे क्या है, इससे टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि ये कोई भी ज़िंदगी के आखिरी मुकाम नहीं है, ये एक पड़ाव है। और ऐसे ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं, तब ज़िंदगी जो है का मुकाम मिल पाता है। तो मुकाम ना समझें, इसे पड़ाव समझें। इसलिए अगर मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी माँ बाप से, जो भी माता पिता हैं बच्चों के, कि वो बच्चों पे दबाव ना डालें। क्योंकि दबाव से एक चीज़ तो होती है कि प्रेशर से आप कुछ नहीं कर सकते, चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। बच्चों पे प्रेशर डालोगे चीज़ें बिगड़ेंगी। तो उन्हें परस्यू करना चाहिए। अब ये होगा कैसे, आप सोचो, कनेक्ट होइए, बच्चों के साथ कनेक्ट होइए और ज़रा सोचिए कि आप अभिभावक हैं, आप बुज़ुर्ग हैं या मिडिल एज के हैं, कोई भी हैं, आप अभिभावक हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिस समय आपका बच्चा छोटा था, 2 और 3 साल का था या 1 साल का था, चलना सीख रहा था, तो आप क्या करते थे कि उस बच्चे को चलाने के लिए आप या आपकी धर्मपत्नी सामने खड़े हो जाते थे बच्चे के, एक खिलौना लेके या कोई टॉयज लेके या कोई भी आर्टिकल्स लेके जो बच्चे को अच्छा लगता है, और बच्चे को ऐसे कहते थे, मतलब लेने के लिए। तो वो धीरे से उठता था और नन्हे नन्हे पग अपने आगे बढ़ा देता था। फिर आप थोड़ा सा दूर हो जाते थे, बच्चा और आगे आता था। बीच में अगर बच्चा गिर जाता था तो आप क्या उसे मारने लगते थे? आप ये कहते थे कि नहीं, मैं तो इतनी देर से ये टॉयज हिला रही हूँ और तुम जो है चल भी नहीं पाते। नहीं मारते थे ना, आप क्लैपिंग करते थे, उस समय खुश होते थे और उसे उत्साहित करते थे आगे बढ़ने के लिए। उठो 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 बेटा उठो। तो इसी तरह का व्यवहार अगर आप बच्चों के साथ करोगे, मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप बच्चों को, युवा बच्चों को जो है 6 साल का बच्चा समझो, डिसीजन उसे अपने लेने दो। लेकिन जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि उनका डिसीजन सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करके आप उनका डिसीजन सही कर दीजिए। और दूसरा, जो भी डिसीजन वो लेते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करिए, तो उनके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। पहले होता क्या था, पहले आपकी फैमिली बड़ी होती थी, तो बड़ी फैमिली में क्या है, चाचा हैं, ताऊ है, मामा है, मामी हैं, सब मतलब एक साथ कभी कभी इकट्ठे हो जाते थे। तो बच्चा जो है आपसे अगर बात नहीं कह पाता था, माँ बाप से नहीं कह पाता था, तो वो अपने नाना नानी को बोल देता था और नाना नानी उसकी हमेशा समझ के आपको समझा देते थे बच्चे के सामने। लेकिन अभी क्या है, न्यूक्लियस परिवार जो है बिल्कुल अलग विलग है, माँ बाप और 2 बच्चे, बस यही परिवार की परिभाषा रह गई है आज की डेट में। उसमें भी ये हो गया है कि आजकल, आज के ज़माने में अपने निजी खर्चे पूरा करने के लिए माँ और बाप दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं। जब आप जॉब पे जाते हो और बच्चे के शाम को आते हो, थके हुए आते हो और सो जाते हो, तो बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो। तो बच्चे के साथ कनेक्ट ना होना ये भी एक गलत चीज़ है। बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए आपको। भले ही आप जो है उसके साथ इंटरेक्शन करें, 30 मिनट का करें, 20 मिनट का करें, 15 मिनट का करें, डे टू डे करना चाहिए। मेरा ऐसा अपना खुद का विचार है। और दूसरा ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी किसी बच्चे का पिता हूँ और मैंने भी वो युग देखा है, अपने एग्ज़ाम के दौर का मैंने भी युग देखा था। लेकिन हमारे जो आचार्य लोग बहुत अच्छे थे,
आचार्य जी बहुत अच्छे थे, तो वो मुझे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो दूसरी बात क्या है कि अब न्यूक्लियर अलग अलग परिवार हो गए आपके, अलग अलग परिवारों में माँ बाप आए और सो गए, आके सो गए, बच्चे का साथ इंटैक्ट हुए नहीं। इंटैक्ट जब तक बच्चे के साथ नहीं होते हो तब तक आप ये नहीं जान पाते हो कि आपके बच्चे में क्या क्या क्षमताएं हैं। हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में। जिस तरह से 5 उंगली बराबर नहीं होती, इस तरह बच्चे भी बराबर नहीं होते। बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। किसी के में आर्टिस्टिक स्किल होती है, किसी के में एजुकेशनल स्टिक वो होती है, किसी के में आप समझिए मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, किसी की रुचि भी अलग होती है, परिवेश भी उसका अलग होता है, एनवायरनमेंट भी अलग होता है, और उनके पास जो है, मतलब मैं क्या कहूँ कि उनका बिल्कुल नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होता है बच्चों का। बच्चे जो है और भोले से होते हैं बच्चे, जो अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो होता उससे ये है कि बच्चा अंदर अंदर सोचता रहता है और आप उस पर एक प्रेशर बना लेते हो। तो ये जो प्रेशर होता है ना, और प्रेशर आप क्यों बनाते हो? अगर ये प्रेशर, चिंता आप करिए, माँ बाप अपने, अगर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये बिल्कुल जनरल चीज है कि करनी चाहिए। लेकिन अगर ये चिंता आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए करते हो, सोशल स्टेटस में बात कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है सोशल स्टेटस? सोशल स्टेटस वो जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट हुए, किसी दूसरी फैमिली के साथ इंटरेक्ट हुए, तो आप क्या करते हो? आप अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड समझते हो। तो उसके सामने जब पेश आते हो, बच्चों ने अगर अच्छे मार्क्स लाए तो आप बड़े खुश, आप कह रहे हो ये मेरा बच्चा है और ये है वो है वो है, इस तरह की है। दूसरा क्या है? बड़ी बड़ी डींगे हाँक देगो, अब अगले बार तो मैं इसको IIT में कराऊंगा, अगली बार ये कराऊंगा, मैं उसके ये कराऊंगा वो कराऊंगा। तो भाई मेरे ऐसा है कि बच्चे की क्षमता को समझिए और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से आजकल के एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैं अगर बात करूं इसकी कि एक कहानी इसमें मेरे को याद आती है, मैंने कहीं शायद पढ़ी थी ये शॉर्ट स्टोरी, कि एक जंगल होता है, जंगल में जो है एक स्कूल खोलते हैं, वहाँ का जो राजा होता है शेर सिंह स्कूल खोलते हैं। तो उसमें जो है चिड़िया भी है, गिलहरी भी है, स्नैक्स भी है, मछली भी है, उसमें एलिफेंट भी है और उसमें टॉर्टॉइस भी है, मतलब ये सभी हैं, रैबिट भी है उसमें। अब उनका जो करिकुलम होता है, करिकुलम तो सबका एक साथ जैसा होगा, अलग अलग सब्जेक्ट होते नहीं। रनिंग का है, उसमें स्विमिंग का है, उसमें ट्री पे क्लाइंबिंग का है, उसमें जो है ऊंचाई से फल तोड़ने का है, कैसे तोड़ोगे, ये सारे होते हैं उसमें टेस्ट। तो क्या होता है कि पहले में तो खरगोश फर्स्ट आता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। जब बारी आती है स्विमिंग की, तो स्विमिंग में क्या होता है, मछली आगे निकल जाती है। हाँ, फ्लाइंग का भी था, फ्लाइंग का जब आता है टेस्ट तो चिड़िया आगे निकल जाती है और बाकी सब फेल हो जाते हैं। ऐसी उस पे आता, क्लाइंबिंग का जब आता है तो गिलहरी सबसे ऊपर पहुंच जाती है, बाकी सब बाद में पहुंचते हैं। जब वो ट्री से जो है अपने फ्रूट्स लेने होते हैं तो हाथी अपनी सूंड बढ़ा के आगे से ले लेता। तो इस प्रकार से स्किल डेवलप किसी की भी नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि हाथी इसमें फेल हो गया, ये इसमें फेल हो गया, रिजल्ट क्या हुआ, सभी फेल हो गए। अब जब सभी फेल हो गए तो ऐसे स्कूल का फायदा क्या? मैं तो ये कहता हूँ बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, गिलहरी जैसे रनिंग, गिलहरी अच्छा पेड़ पे क्लाइंब कर लेती है, हाथी वो प्लग कर सकता है, फ्रूट्स प्लग कर सकता है, टॉर्टॉइस जो है अपना पानी में तैर सकता है, जमीन पे चल सकता है, सभी कुछ कर सकता है, फिश स्विमिंग में बहुत आगे है। इसी तरह से जो है फ्लाइंग में जो है चिड़िया बहुत आगे है। तो जिसकी जिसमें क्षमता है उसको अगर आप डेवलप करोगे तो बच्चों पे ना तो प्रेशर रहेगा और ना ही आप जो है भटकोगे। एक तो ये है
मेरा दूसरा ये है कि एक हमने आम समस्या देखी है अभी कि बच्चे जो है ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं और ऑनलाइन होने से जो है अपने कोर्स से जो है ऑफलाइन होते चले जा रहे हैं। और एक गेम्स भी बहुत आ गए हैं, बहुत अट्रैक्टिव गेम्स भी हैं वीडियो से, तो वीडियो गेम भी बहुत खेलते हैं। अब ऐसा है कि माँ बाप की चिंता ये रहती है कि बच्चों को मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि बच्चों के बहुत जल्दी समझ में आता नहीं है ये सारी चीज़ें। तो और हम ये भी नहीं कर सकते आज के डेट में कि बच्चे को जो है मोबाइल छूने ही ना दें। मतलब मैं टेक्नोलॉजी से कट ऑफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि युग जो है वो टेक्नोलॉजीज का है। लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं आपको रोबोट तो नहीं बना रही है, ये माँ बाप को देखना पड़ेगा। अच्छा, माँ बाप को दूसरा ये भी इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई गेम तो खेलो आप, लेकिन जैसे फास्टिंग होती है ना कि 1 दिन का व्रत रख लिया, 7 दिन खाना खाया, हफ्ते में 6 दिन खाना खाया, 1 दिन का व्रत रख लिया, आपने फास्ट कर लिया। उसी तरह से फास्टिंग आप कर लीजिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, या आज मैं कम से कम जो है 6 घंटे हाथ नहीं लगाऊंगा। या आप एक वीक में 1 दिन डिसाइड कर लो, 2 दिन डिसाइड कर लो कि ये तो मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बच्चों को भी ये करना पड़ेगा, माँ बाप को दूसरा ये करना पड़ेगा, बच्चे को उसकी टेक्नोलॉजी के साथ फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप आए, आप सब कुछ जानते हो चलो, लेकिन आप आए, आपने कह दिया कभी बच्चे से जरा देखना इसमें बेटा ऐसी चीज़ आई है, ये रेसिपी बनाने को आई है, जरा रेसिपी बना दिखाओ मेरे को कैसे बनते है, और मेरे को समझाना है इसको। जैसे रेलवेज में टिकट बुक कराना, ये सब कराना, ये बच्चों को अगर ले जाओगे तो बच्चे भी आपके साथ अपनी बात शेयर करेंगे और वो मोबाइल का यूज़ तब आपकी बात समझेंगे कि हाँ मोबाइल का यूज़ टेक्नोलॉजी के लिए कैसे किया जाता है। लेकिन ये पहल आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा इसमें जो है टीचर्स भी अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी क्लास के दौरान टेक्नोलॉजी के विषय में बच्चों से इसकी भी चर्चा करें। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स और टीचर का रवैया जब सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों के पर, तो बच्चे क्या है इससे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा से भर जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं। और एग्जाम क्या है, एग्जाम तो एक उत्सव है। इस उत्सव को जितनी अच्छी तरह से मनाया जाए, इसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जितना प्रेशर से मनाओगे किसी भी उत्सव को, आपको मजा नहीं आएगा। उसी तरह से अगर एग्जाम को प्रेशर के साथ जियोगे तो कभी मजा नहीं आएगा। और इतनी बात तो समझ लीजिए। दूसरी चीज, एक चीज और कहूंगा मैं कि क्या है, पेरेंट्स आजकल के कर क्या रहे हैं कि ऑफिस तो दोनों लोग जाते हैं, हस्बैंड भी जा रहा है, वाइफ भी जा रहा है, माता भी जा रहा है, पिता भी जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जब वो आते हैं तो बच्चे के ऊपर एक वो चीजें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो उनका बनने का स्वप्न था। जैसे समझो कि हमारा स्वप्न था डॉक्टर बनने का, तो मैं अब क्या कहूँगा, हम बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ही सोचेंगे। ये एक पीयर प्रेशर हो गया ना उसके ऊपर कि हमने उसे इंजीनियर बनाने की सोच ली, लेकिन बच्चे की मैंने बना स्थिति नहीं देखी कि बच्चा क्या चाहता है और बच्चे के अंदर सामर्थ्य किस चीज की है। तो उससे भी बच्चे को आप टेंशन देते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को दैट्स ऑल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरे को ये चाहिए। अगर आप बच्चे की रुचि मेडिकल की तरफ नहीं है तो क्यों आप डॉक्टर बनाना चाहते हो? और डॉक्टर बन के करेगा भी क्या वो? अगर इसके लिए आपको देखना हो तो इसके बारे में 3 इडियट्स पिक्चर आई थी, मैं उसे बार बार देखता हूँ और बार बार सच में देखने का मन होता है। उसमें बताया गया था कि बच्चे क्या चाहते हैं और कैसे सक्सेस पा सकते हैं बच्चे खुद, उनके जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी पहले से, उसके बारे में उनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। और दूसरा, अपने सपने, मैं तो ये कहूँगा कि अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर मत थोपिए। इसमें देखिए कि किसी ने एक शेर कहा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो ठीक है, बच्चे हम जैसे हो जाएंगे,
लेकिन उन्हें पहले अपना तो करने दीजिए, चांद सितारे तो छूने दीजिए, उसे छूने से क्यों रोकते हैं? और दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, माँ बाप बच्चे के मालिक नहीं है। दे आर नॉट द ऑनर ऑफ देयर चाइल्ड्स, दे आर ओनली द कस्टोडियन। इसलिए कस्टोडियन की तरह आज घर आपका है, कल वो घर दूसरे का होगा। इसलिए बच्चों के साथ प्लीज 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 बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चिंता करें, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक वे से अपने व्यूज कम से कम थोपें, बच्चे की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुने, बच्चे का साथ इंटरेक्ट करें बराबर, बच्चे को लगातार प्रोत्साहित करें। उसके मार्क्स कम आ गए, इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, उससे कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा कंपेयर करने के लिए नहीं है। अगर उसे सिखाना है, आप उसे कंपटीशन मत सिखाइए, आप उसे कंपटीशन मत सिखाइए। उससे ये कहिए कि आपको सीखना है सेल्फ कंपटीशन, अपने से अपना ही प्रतियोगिता। कैसे? जैसे अभी उसके मार्क्स मान लो 40% आए, जब उसे प्रोत्साहित करो 45% लाने की। उसे ये ना कहो उसके तो 80% आ गए, बगल के वर्मा जी के इतने % आ गए, 90% आ गए, उनकी लड़की देखो उसके तो 95 आ गए, आपके 40 आए, क्या करोगे? तो बच्चा ऐसे डिमोरलाइज होता है। उससे अब आप ये कहिए कि अगली बार आपको 50% लाने हैं। अगर बच्चा 50% लाता है तो उसे स्वागत करना चाहिए, उसका क्लैपिंग करनी चाहिए। फिर उससे कहिए नहीं, अगला टारगेट तुम्हारा 60% है, तो वो 60% के लिए मेहनत करेगा। अगर 58% भी आ गए तो भी उसकी क्लैपिंग करिए, और समझिए 50 ही रह गए तो भी उसकी क्लैपिंग करिए। जब आपके लगातार बच्चे के मार्क्स 50 ही आते रहें तो आप ये सोचिए कि इसका मतलब ये है कि हमारा बच्चा इस चीज को ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है, और इसका डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि अब इसे क्या चाहिए। तो उसकी फिर सामर्थ्य को देखना चालू करिए। और अगर बच्चा आपका लगातार प्रोग्रेस कर जाता है कि अभी 40, 50, फिर 60, फिर आपने 70 का बना दिया, फिर आपने 80 का टारगेट बना दिया, दैट्स ऑल। 80 के आगे कोई टारगेट नहीं होता मेरे डियर। 80 के अंदर जब टारगेट बच्चे का हो जाता है तो वही बच्चे 95 लाते हैं, और वही बच्चे 90 लाते हैं, वही 89 लाते हैं, वही 85 लाते हैं, वही 80 लाते हैं, और कोई 75 भी रह जाता है। तो फिर ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरा अपना खुद का मानना जो ये है कि ये तो लक्ष्य बहुत छोटे हैं। अगर इन लक्ष्यों के प्रति अपने बच्चों पर प्रेशर आप डालोगे तो जो बड़े बड़े लक्ष्य आने हैं ज़िंदगी में, उसको कैसे आप बच्चे को अचीव कराओगे? आपका बच्चा नहीं कर पाएगा अचीव। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया परीक्षा के हथौड़ों से नहीं गढ़ी जाती। ये जो दुनिया है वो परीक्षाओं के हथौड़े से नहीं गढ़ी जाती, बल्कि ये प्रतिभाओं की सोच से गढ़ी जाती है। अब आप इस फील्ड में आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे मार्क जुबेर का ले सकते हो, आप जो है स्टीव जॉब का ले सकते हो, स्टीव जॉब ही नाम है शायद उसमें, उससे ले सकते हो। इन्होंने सारे ने अपनी एजुकेशन छोड़ी, सारे ने एजुकेशन छोड़ी, लेकिन उनके अंदर जो स्किल थी उसको उन्होंने डेवलप किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा 10th है या आपका बच्चा 12th है, या उसकी ऑनर्स आई है या ऑनर्स नहीं आई है, या वो डॉक्टर है नहीं है, इंजीनियर है नहीं है, वो क्या है। अब देखिए, इस तरह से देखिए कि एक टीचर होते हैं, उनका एक लड़का होता है, वो 10th में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, लेकिन वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। आप शायद नाम समझ गए होंगे, सचिन तेंदुलकर जी का मैं नाम लेना चाहता हूँ। उसने अपना क्षेत्र कौन सा चूज किया? उसने चूज किया क्रिकेट, और क्रिकेट का वो बादशाह हो गया। मतलब आज भी पूजा जाता है भगवान की तरह, देश में भी विदेश में भी। इसी तरह आप और लोगों को भी ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे और बहुत पूज्य प्रेसिडेंट थे वहाँ के। वो बंदा
25 साल की एज में उसे लव हुआ किसी से, लव में वो फेल हो गया। 28 साल की एज में उसने इलेक्शन लड़ा मेयर, उसका कारपोरेशन का कारपोरेट नहीं बन पाया। अगला इलेक्शन उसने लड़ा मेयर का, मेयर नहीं बन पाया। अगला इलेक्शन लड़ा उसने सीनेट का, सीनेट नहीं बन पाया, वहाँ का सीनेट नहीं हो पाया। अगले वर्ष इलेक्शन लड़ा उसने फिर सीनेट का, फिर फेल हो गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में उसी आदमी को, वो आदमी अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो कहाँ से ये क्षमता थी? और जो शासन चलाया जॉर्ज वाशिंगटन ने, वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, अमेरिका की जनता आज भी वाहवाही करती है। और शायद प्रेसिडेंट डे मनाया जाता है अमेरिका में उसी दिन को जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी। तो तमाम हैं, मतलब फील्ड तमाम हैं। कपिल देव जी को ले लीजिए, कक्षा 4 पास है, ठीक है, कपिल देव जी को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए। कोई आपसे, जब आप बड़े हो जाते हो ना, जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो, कोई नहीं पूछता कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है माँ बाप को, केवल उनकी स्किल को पहचानने की जरूरत है और उसको डेवलप करने की जरूरत है। और डेवलप उसी हिसाब से करते हो जैसे बच्चों के साथ आपको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये एक मेरा सुझाव है। हेलो दोस्तों, अगला वीडियो जो है मैं बच्चों के लिए बनाऊंगा, क्यों, ये पेरेंट्स के लिए था। ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जा रहा है, तो बहुत लंबा वीडियो देखने में, और माता पिता को जो मैंने बातें बताई हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहें उसके लिए, और बच्चों की बातें बच्चों को दिखाई जाए, तो इसलिए। दूसरा ये है, धन्यवाद।